दोस्तों, तस्वीर के बारे में तो बहुत बात होगी, अभी तक मुस्कान चेहरे पे है मेरी तस्वीर देख के। अरे समझाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, शुक्र कीजिए कि समझाने वाला कोई है, हमें तो बताने वाला भी कोई नहीं था और हम तो गलतियां करते रहे। और टाइम जब लूज हो जाए तो वक्त मुड़ के पल्ले नहीं आता। वक्त ही सब कुछ है ज़िंदगी में, चाहे वो कारोबार हो चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, वक्त की कदर करें। अगर वक्त की कदर नहीं करते तो वक्त लौट के नहीं आने वाला। आइए जी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट देखते हैं ऑफ इफेक्टिव फ्रीलांस प्रोफाइल, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको सरसरी सी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, बाय द वे अगर नहीं, मैं यकीनन वाकई ग्राफिक डिजाइनर हूं, यकीन जानो, सचमुच कहूं, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं भाई। मैं अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डाटा एंट्री, 4 बातें सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। अगर मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं तो एम्प्लॉयर मेरे बारे में 2 बातें सोचेगा। नंबर 1, ये जो खूबसूरत तरीके से नजर आ रहा है, या तो मैं सुपरमैन हूं या फिर मैं फारिग हूं सर। मेरे ख्याल में एम्प्लॉयर इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो मुझे फारिग ही समझेगा कि ये ऐसे ही अपने आप को प्रमोट करी जा रहा है, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन समझ रहा है, और ये जो चीज़ इसको नज़र आ रही है प्रोफाइलिंग में बाकियों की, उसको उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली जा रहा है। डज दैट वर्क और विल दैट वर्क? डेफिनेटली द आंसर इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू आर एडवाइज्ड टू टॉक अबाउट ओनली द नीश एंड स्किल यू आर एक्सपर्ट इन। अब गौर कर रहे होगे कि मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, मजबूरी है। अगर फ्रीलांसिंग करनी है, अब तो हम एक्टिवली डाइव करके प्रोफाइलिंग पे आ गए हैं, तो अब तक भी अगर सॉफ्ट स्किल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया, काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि फ्रीलांसिंग में उर्दू में तो लिखने से रहे, ये तो लिखने से रहे कि जनाब मैं एक फ्रीलांसर हूँ और आप मुझे काम दे दें। एम्प्लॉयर कहाँ से ट्रांसलेशन कराता फिरेगा? वो अगली प्रोफाइल पे जाएगा जहाँ पे उसने सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, कवर की होगी तमाम की तमाम जो है वो प्रोजेक्ट ब्रीफ के से रिलेटेड रिस्पॉन्स को। आपका तो चांस ही नहीं है। तो अब हम इंग्लिश में बात किया करेंगे और आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करें। डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? मेरे नजदीक डिस्क्रिप्शन 4 चीजों का मजमुआ है। 4 चीजों का मजमुआ है, क्रक्स है, समरी है। नंबर 1, you talk about who you are. Number 2, you talk about your expertise. Number 3, you talk about the industries you have worked with. And number 4, you convince your employer that you are available and you are ready to take their business. ये 4 बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि आप जब अपने बारे में बताते हो इंट्रोडक्शन में, मैं कौन हूं ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम हिशाम सरवर है और मैं जो है पिछले 40 साल से अर्ज़े पाकिस्तान में रहता हूं और मेरा ताल्लुक डिफरेंट शहरों से। एम्प्लॉयर को कोई ताल्लुक नहीं इन बातों से। आप सिर्फ जनरल बातें करेंगे जो जेनेरिक होती हैं कि मैं कौन हूं, मेरी तालीम किस बारे में है और लिटिल बिट अबाउट योर कंट्री। दैट्स अबाउट इट। दैट शुड कम इन your introduction. Second thing is the expertise you have. If I'm a graphic designer, I'm going to talk about graphic design. I'm going to talk about the software I work with. यानी कि Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio Max मुझे पसंद है. So you talk about your expertise. Then the third thing is industries you have worked with. देखिए, employer किसी भी walk of life से belong कर सकता है. आपका एम्प्लॉयर टीचर भी हो सकता है जिसको टीचिंग की वेबसाइट चाहिए। आपका एम्प्लॉयर एक कॉर्पोरेट भी हो सकता है जिसको कॉर्पोरेट वेबसाइट चाहिए। आपका एम्प्लॉयर एक स्टूडियो भी हो सकता है, उसका ताल्लुक टेलको से हो सकता है, उसका ताल्लुक किसी मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो सकता है। सो ऑन सो फॉर्थ। एम्प्लॉयर कुड बी एनीवन बिकॉज एम्प्लॉयर इज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपने इन कैटेगरीज में काम किया है, इन इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, तो एम्प्लॉयर को एक कंफर्ट मिल जाता है आपकी डिस्क्रिप्शन देके कि हाँ, इसने पिछले प्रोजेक्ट्स में किसी स्कूल के टीचर के साथ काम किया है। दिस गाय डिजर्व्स माय बिजनेस बिकॉज ही नोज व्हाट इट टेक्स टू वर्क विद अ टीचर। मैं टीचर हूँ,
मैं शायद अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता डिजिटल टर्म्स में, बिकॉज मेरा कंप्यूटर से 6 कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन चूंकि इसने पहले भी टीचर के साथ काम किया तो ये समझता है कि टीचर्स की साइकोलॉजी क्या है, ये मेरी बात को समझ पाएगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज you have worked with, it gives a sense of comfortability to your employer. And then you talk about ये skill set कि आप कहते हैं कि जनाब ये मैंने सॉफ्टवेयर ये स्किल्स मैंने की हुई हैं, अब मैं तो अवेलेबल हूँ, जब आपका दिल करे मुझे कांटेक्ट कर लें। ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि you are showing the eagerness that you are available 24/7. It actually does not practically work 24/7. I understand that, but that goes on as a say of saying. कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन आप एक कंफर्ट जोन दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर को, अपने क्लाइंट को, कि आप जब भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं फौरन रिस्पांस दूंगा। ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि जिस तरह फ्रीलांस मार्केट प्लेस अपनी मोबाइल ऐप्स देती हैं, या आप एक ब्राउज़र रखते हैं और उस पर साइन इन करके रखते हैं अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल को, या आप अपना ईमेल क्लाइंट आउटलुक इन पर्टिकुलर आप अपने स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करेगा, जाहिर है फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपको ईमेल भेजेगी, आपको ईमेल आपके मोबाइल पे आ जाएगी, आप फॉरेन ब्राउज़र को यूज़ करते हुए साइन इन करके जवाब दे देंगे, एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी टू योर एम्प्लॉयर। दिस गाय इज सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। This freelancer knows what freelancing is all about, because it's always a race against the time. तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों ये मजमुआ होती है इन 4 चीज़ों का मेरे नज़दीक, जो अभी आपने स्क्रीन पे देखी। और प्लीज़ वन लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्लेमर, नोटिस, खुदा का वास्ता ओवरडू ना करना, ये भी मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। यू हैव टू बी कंसाइज, यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग आउट योर डिटेल्स। कहानी और किताब लिखने की जरूरत नहीं, किसी के पास आजकल के दौर में इतनी लंबी कहानियां सुनने का देखने का टाइम नहीं है। अब तो वीडियो भी 1-2 मिनट से ज्यादा हो कोई नहीं देखता। ऐसा ही है ना, फेसबुक या यूट्यूब पे कोई बड़ी वीडियो आ जाए, आप उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं देखते, चाहे वो मोटिवेशन स्टफ हो, चाहे वो इंस्पिरेशन स्टफ हो। सो कंसाइसनेस इज द वर्ड हियर। प्लीज बी स्पेसिफिक to all these 4 tiers I have specified, और ये वो levels हैं जिनको देख के foreign employer figure out कर लेगा कि this guy knows what he is talking about. Don't be a superman, because if you try to be a superman, you may consider yourself as a superman, employer will take you as फारेग है मेरी किताब में, ये तो सब चीज़ें ही जानता है भाई। I hope it makes sense.